इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट ऑफ द 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स इज 40 kg and average weight of the 4 heaviest students is 45 kgs. Find the difference between the maximum and minimum possible average weight overall. मतलब एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है। अब इसमें बोला गया फिर एवरेज वेट ऑफ द 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स इज 40 kg। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ई का वेट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम या उसके बराबर डी का है, फिर उससे कम या बराबर सी का है, फिर उससे कम या बराबर बी का है, और उससे कम या बराबर ए का है। ऐसी कंडीशन मान लेते हैं। फिर बोलेंगे एवरेज वेट ऑफ द 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट्स। इसमें 4 लाइटेस्ट कौन होंगे? ए, बी, सी, डी। ठीक है। तो मतलब इनका जो एवरेज निकलेगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन नंबर, कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। और एवरेज आ कितना रहा? एवरेज है कितना 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट का? 40 kg। तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 4 इंटू 40, 160। ये आपके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी थी? एंड एवरेज वेट ऑफ द 4 हैवीएस्ट स्टूडेंट। अब 4 हैवीएस्ट स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? बी, सी, डी, ई। ये आपके 4 हैवीएस्ट हो जाएंगे। और इनका एवरेज वेट कितना दिए गए? 45। लिख लेते तो 4 हैवीएस्ट बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4, और इनका एवरेज है कितना? 45। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 45 इंटू 4, 180। तो हमें पता चल गया 2 इक्वेशंस आ गई हैं। तो इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, इधर से अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करें, b प्लस सी प्लस डी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे प्लस ही उधर जाके माइनस ही, बस ये b प्लस सी प्लस डी के बदले में कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकालने के लिए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बदले 180 माइनस ई, 180 माइनस ई इज इक्वल्स टू 160। या फिर हमारा आ जाएगा a माइनस ई इज इक्वल्स टू 160 माइनस 180 माइनस 20। या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो e माइनस ए इज इक्वल्स टू 20, या फिर e इज इक्वल्स टू 20 प्लस ए। ये हमारी आ जाएगा e इज इक्वल्स टू 20 प्लस ए। मतलब जो हमारा e है, मतलब जो आखिरी सबसे हैवीएस्ट बच्चा है, और जो हमारा a है, उनमें कितने का अंतर है? e माइनस ए 20 का अंतर है। मतलब अगर ये समझ लो, अगर 10 kg का होगा तो ये कितने का होगा? 30 kg का। ये अगर मान लो 20 का हुआ तो ये कितना होगा? 40 का। ये यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एवरेज वेट ओवरऑल। मतलब इनका एवरेज निकाल के जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमें एक तो वो लेनी है, और एक बार जो भी मिनिमम एवरेज आएगा वो लेना है, और फिर उनका डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस कितना होगा। ठीक है। वो ले सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें इतना तो यहाँ से पता चल गया था कि जो 2 इक्वेशंस आई थी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 160 था, और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई 180 था। फिर हमने इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया। अब देखो, अपने को क्या निकालना है? एक बार तो मैक्सिमम एवरेज निकालना है, और एक बार क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल एवरेज। देखो मैक्सिमम कैसे निकलेगा? मैक्सिमम हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें दिया गया है कि ए, बी, सी और डी, ये तो 4 लोग हैं। ठीक है। इन चारों का तो वेट हमें पता है कितना है? 160 है। ठीक है। और ए का जितना होगा उससे ही 20 kg ज़्यादा किसका होगा? ई का होगा। उससे 20 kg ज़्यादा किसका होगा? ई का। वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ लो, अगर मैं ए बी सी डी के वेट को क्या मान लूँ? समझ लो, अगर मैं सबको बराबर मान लूँ कि ए का भी 40 kg है, बी का भी मैं मान लूँ 40 kg है, सी का भी मैं मान लूँ 40 kg है, और डी का भी मैं मान लूँ 40 kg है। ठीक है। मैं इतना मान लूँ तो फिर ए से 20 kg अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो कितना आ जाएगा? 60। और यही किसका वेट होगा? ई का। तो ई का वेट कितना आ गया? 60। यही इसका क्या है? यही इसका यहाँ से निकलेगा इसका मैक्सिमम
एवरेज, यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हो मैक्सिमम एवरेज। अब ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि यही क्यों माना, 40 क्यों माना, 40 40 40 सबके वेट को क्यों माना, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, है ना। ठीक है ठीक है, तो कुछ और मान के देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं ए के वेट को समझ लो 30 मान लेते हैं। अगर ए के वेट को 30 मान लिया तो उसमें 20 का इंक्रीज करके ये 50 आएगा, ये किसका वेट होगा, ए का। ठीक है, अब बी सी डी का वेट कितना होगा, ए का तो 30 मान लिया, बी इन सबका जोड़ के 160 आ रहा था 160, उसमें से ये तो 30 हो गया, बचा कितना इनका 130। अब आपको 130 3 में डिवाइड करना है। अब वो जैसे भी डिवाइड कर दो, पर इनका सम कितना आएगा कैलकुलेट करोगे तो 130 बी सी डी का, 30 ए का और 50 बी का। कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 210। ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है 220। ऐसी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। आप चाहे कुछ भी मान लो, वैल्यूज़ कम ही आने वाली हैं। यही बस है, आपका मैक्सिमम जो एवरेज दे पाएगा ना वो तभी होगा जब आप इनको क्या कर देंगे, इक्वल। ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं। आप इस अगर इन चारों वैल्यू क्या निकल कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तभी आपका मैक्सिमम एवरेज निकल के आएगा इक्वेट इक्वल करने के बाद। अगर आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, 30 ले लिया, 35 ले लिया, उसमें भी सबसे मतलब कम आएगा, 220 से कम आएगा। तो मैक्सिमम एवरेज कैसे निकल आएगा, मैक्सिमम एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 160 था, और 160 प्लस 60 220 डिवाइडेड बाय 5। ये तो मेरा मैक्सिमम एवरेज निकल के आ गया है, 220 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे अलग से कि मैक्सिमम एवरेज निकल के आ गया। टू 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा मैक्सिमम एवरेज है। ठीक है, अब मिनिमम एवरेज निकालते हैं। मिनिमम के लिए देखो हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। हमें पता है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है 180 है। इसमें ए और जोड़ेंगे तो हमारा पूरा वो फिर सबका सम आ जाएगा एवरेज निकालने के लिए। अब देखो ए को हमें क्या करना है, ए को हम क्या करेंगे, मिनिमम एवरेज निकालना ना, तो ए को हम मिनिमाइज़ करेंगे। ए को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इनको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये सारी मैक्सिमाइज़ क्या होंगी, जब ये इक्वल होंगी, मतलब बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। तो 180 डिवाइडेड, सब इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 4 45। तो हाँ, तो ये 40 मतलब सबकी वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी 45, और ई से 20 केजीज़ का डिफरेंस ए में आएगा, मतलब ये कितना होगा 25। तो कितना आएगा 180 प्लस 25 205 होल डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका था मिनिमम। सॉल्व कर दो, मिनिमम माइनस मैक्सिमम एवरेज निकालना है, तो 220 माइनस 205 15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 वन ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एवरेज वेट कितना आ गया 3 kgs, इसका आंसर है।